मित्रों नमस्कार। मैं मिथिलेश एक बार फिर राजनीतिक गलियारों की कुछ अनसुनी कहानी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये वैसी घटना है जिसने भारत और रूस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को संकट में ला दिया था। बात 1967 की है, जब दिल्ली में नेहरू और शास्त्री के बिना चुनाव होने के बाद सरकार के गठन की रसाकसी चल रही थी। इसी दरमियान रूसी तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना और एक भारतीय ब्रजेश सिंह की प्रेम कहानी के चलते भारत और रूस के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इसमें तीसरा कोण अमेरिका भी था। अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। वास्तव में ब्रजेश सिंह तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री दिनेश सिंह के चाचा थे। अपने जमाने के प्रसिद्ध वामपंथी नेता थे, जिन्होंने बाद में अपना ठिकाना रूस बना लिया था, सोवियत संघ बना लिया था। उनका संबंध यूपी के प्रतापगढ़ के काला कांकर कस्बे से था, वहां के जमींदार घराने से था। श्वेतलाना स्टालिन की इकलौती बेटी थी और स्टालिन उसको बहुत प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे, क्योंकि इकलौती लड़की थी। लेकिन श्वेतलाना उनसे बेहद नफरत करती थी। श्वेतलाना की मां ने आत्महत्या कर लिया था और श्वेतलाना का मानना था कि उनके क्रूर व्यवहार के चलते उसकी मां ने आत्महत्या किया है। और नफरत इस कदर था कि श्वेतलाना ने अपने पिता का सरनेम भी स्वीकार नहीं किया और अपने साथ माता के सरनेम लगाया था। श्वेतलाना और ब्रजेश सिंह की पहली मुलाकात 1963 में हुई, ब्लैक सागर के समीप सोची के अस्पताल में। दोनों वहां अपने इलाज के सिलसिले में गए हुए थे। जब दोनों मिले तो बात बढ़ी, फिर बाद में प्रेम हो गया, फिर दोनों ने साथ रहने का निश्चय किया, शादी करने का भी निर्णय लिया। लेकिन शादी की बात सामने आई तो रूस के कुछ संभ्रांत लोगों ने इसका विरोध किया। शादी हुई कि नहीं हुई ये स्पष्ट उसका प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें भी श्वेतलाना के दो तरह के बयान आते हैं। एक बार उसने कहा था कि मैं उनकी पत्नी हूं, मेरे पति हैं, लेकिन बाद में ऐसा ही सामने आया कि उनके पति पत्नी के तौर पर उन्होंने शादी नहीं किया था लीगली, लेकिन वो साथ रहते थे। कुछ समय के बाद ब्रजेश सिंह ज्यादा बीमार रहने लगे तो उनको डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको एक गर्म प्रदेश में जाके रहना चाहिए। लेकिन रूसी सरकार ने उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं, क्योंकि भारत गर्म प्रदेश था, वहां आते तो ठीक हो जाते। कुछ समय के बाद ब्रजेश सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका दाह संस्कार भारतीय रीति से वहां पर किया जाता है। क्योंकि साथ रहते रहते श्वेतलाना को भारतीय रीति रिवाजों के बारे में बहुत पता चल गया था, तो उसे लगा कि अपने प्रेमी के अस्थि कलश को मुझे ले जाकर गंगा में प्रवाहित करना चाहिए। उसने इसका निर्णय ले लिया। लेकिन उसके भारत जाने के निर्णय से रूस का प्रशासन जो है सहमत नहीं था। उसने पहले पूरी कोशिश की कि श्वेतलाना भारत न जाए। उस समय रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोस्यागिन व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिले श्वेतलाना से। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत जाइएगा तो वहां सती प्रथा है, वहां लोग पत्नियों को जबरदस्ती सती बना देते हैं। डराने की कोशिश किया, लेकिन इसके बाद भी श्वेतलाना का भारत आने का जो निर्णय था अडिग रहा। चूंकि उनको वीसा मिलने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनका जो ब्रजेश सिंह के जो भतीजे थे दिनेश सिंह, उसमें विदेश राज्य मंत्री थे, उनको वीसा मिल गया और भारत चली आई। वे 4 महीने भारत में रही, काला कांकर भी गई, अस्थियों को प्रवाहित किया। प्यार का असर था या कुछ और बात, श्वेतलाना ने निर्णय लिया कि वो भारत में ही रहेंगे। उन्होंने भारत सरकार से अपने लिए वीजा मांगा और नागरिकता मांगी कि मैं भारत में रहना चाहती हूं। लेकिन रूसी प्रशासन नहीं चाहती थी कि श्वेतलाना भारत में रहे या रूस से बाहर रहे, और रूस के प्रशासन का दबाव था कि उनको भारत में जो है नहीं टिकने दिया जाए, काम हो गया तो फिर उनको वापस रूस भेज दिया जाए। जब रूस के लगभग समझिए कि उस पर एडमेंट हो गया, तो उन्होंने दिनेश सिंह से बात किया और कहा कि मुझे आप यहाँ का वीसा दिलवा दिए। दिनेश सिंह ने एक तरह से नकार दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि हमको आपको वीसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर रूस सरकार सहमत हो जाती है तो हम आपको वीसा दे देंगे। यानी कि एक तरह से न था, रूस सरकार सहमत थी नहीं। तो इस तरह से कुछ दिन बीते। तो जब श्वेतलाना को लग गया कि उन्हें जो है
रूस वापस जबरदस्ती भेज दिया जाएगा, तब यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो श्वेतलाना ने सोच लिया कि अगर मुझे भारत में नहीं रहने दिया गया तो मैं वापस रूस नहीं जाऊंगी। वे सीधे अमेरिका के दूतावास पहुंची। मार्च का महीना था, 1967 का दिन, रात्रि के 7:30 हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं श्वेतलाना हूं, मैं स्टालिन की बेटी हूं, मैं अमेरिका में शरण चाहती हूं। उनका लाल पासपोर्ट देखकर जो है वहां का गार्ड समझ गया कि ये रूसी नागरिक ही होगी। मामला बहुत संगीन देखकर उसने अपने अधिकारियों को फोन किया। उस समय अमेरिका के जो राजदूत भारत में थे उनका नाम था बॉल्स। उनका असिस्टेंट थे जिनका नाम था रिचर्ड सेलेस्ट। जब CIA के दिल्ली स्टेशन चीफ डेव ली को इस बात का पता चला तो उन्होंने डायरेक्ट जो है सेलेस्ट को फोन किया और कहा कि आप अभी का भी जो है अपने दूतावास पहुंचिए। उन्होंने पूरा माजरा बताया तो वहां पहुंचे। क्योंकि सेलेस्ट के घर पार्टी चल रही थी, लेकिन पार्टी को छोड़ के जाने के बना ही कड़ा निर्देश दिया गया, तुरंत का तुरंत ये सब छोड़ छाड़ के जाइए। सेलेस्ट वहां गए, उन्हें पूरी जानकारी ली। लेकिन फिर अमेरिका के लोगों को शक हुआ कि हो सकता है कि अमेरिका को जो है बदनाम करने के लिए, उसको जो है एक तरह से परेशानी में डालने के लिए कोई रूस की चाल हो। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि चल के राजदूत महोदय जो थे चेस्टर बॉल्स, उनसे बात करने की सोची। दोनों वहां पहुंचे। जब दोनों वहां पहुंचे तो बॉल्स ने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर वो क्या है नहीं है ये तो हम लोग देख ही लेंगे कि उसकी क्या गतिविधियां पहले भी रही हैं, लेकिन जहां तक कायदे की बात है तो इस तरह की घटनाओं में सीधे सीधे पहले कायदे से हमको भारत सरकार को खबर करना होगा। हालांकि ऐसा हम नहीं भी कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि लेकिन भारत सरकार को अगर खबर करेंगे तो हो सकता है कि भारत सरकार परेशानी में पड़ जाए या फिर मामला दूसरा हो जाए। हो सकता है कि रोक दे, क्योंकि वह अनुमति तभी देगी जब रूस का सहमति होगा। दूसरा उसका जो है तरीका ये है कि हम इनको बिना सूचना के भेज दें, और तीसरा है कि उनको भेजें ही नहीं। अंत में तीनों ने फैसला लिया कि बेहतर यही है कि भारत सरकार को खबर नहीं किया जाए और इसको सीधे सीधे अमेरिका भेज दिया जाए। तो उसी समय जो है रात में संभवतः 11:30 के आसपास एक रोम की जहाज जाती थी। तो पहले श्वेतलाना को रोम के जहाज पर बैठा दिया गया। हालांकि उसकी बिना जानकारी के एक अमेरिकन को ही बैठाया गया जो कि रशियन जानता था, लेकिन उसको खबर नहीं, उसको बताया नहीं गया। फिर श्वेतलाना रातों रात रोम गए, फिर रोम में कुछ दिन रही, फिर वहां से अमेरिका गए। जब श्वेतलाना भारत को छोड़ दी तो नेक्स्ट डे जो है यह बात जंगल में आग की तरफ फैल गई कि स्टालिन की बेटी को अमेरिका ने अगवा कर लिया। जब दूतावास से यह पूछा गया तो उसने अपना स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा बात था। रूस जो नहीं चाहता था कि श्वेतलाना रूस से बाहर रहे, जब उसको इस बात का पता चला तो आग बबूला हो गया। उसने पहले पूरी तरह जो है भारतीय दूतावास को फटकारा, फिर अमेरिका पर पूरा जो है आग बबूला हो गया। तो अमेरिका ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, देखिए भाई हमने अपहरण नहीं किया है, तो मेरे पास दूतावास में आई थी राजनीतिक शरण के लिए। और अमेरिका की नीति है कि कोई भी व्यक्ति अगर शरण के लिए आता है तो उसको मना नहीं करेगा। उसने इस वजह से जो है उनको अनुमति दिया, अपने देश में वो जो है उसको भेजा। भारत ने कहा कि भाई हमको पता ही नहीं था ये सब मामला, अगर मेरे संज्ञान में होता तो डेफिनेटली हम नहीं जाने देते, क्योंकि हमसे वो वीजा मांग चुकी थी पहले रहने के लिए, लेकिन हमने इनकार कर दिया था। वो आप ही के मतलब की मंतव्य के मुताबिक श्वेतलाना के अमेरिका जाने में हमारा कहीं कोई भूमिका नहीं है, लेकिन रूस का मानना था कि नहीं, इसमें भारत की भूमिका है। तो स्ट्रेन हो गया, थोड़ा सा तनाव हो गया। तो उस तनाव को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने स्पेशली जो है एक दूत को श्वेतलाना के पास भेजा। विदेश राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने एक उसमें ड्राफ्ट भेजा जिसमें क्या स्पष्ट किया गया था कि सारे घटनाक्रम में जो है भारत की कोई भूमिका नहीं है, जिस पर श्वेतलाना से जाकर सिग्नेचर लिया गया। फिर वह पत्र जो है रूस को दिया गया
तब जाकर जो है थोड़ा बहुत कहिए कि संबंधों में भारत रूस के थोड़ा सामान्य हुआ, तनाव थोड़ा खत्म हुआ। फिर बाद में स्पष्ट हो गया कि भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। तो ये घटना थी। अभी हाल में ही जो है 3-4 साल पहले स्वेतलाना की अमेरिका में रहते हुए मृत्यु हुई है। स्वेतलाना ने जो है जब अमेरिका गई तो बहुत सारा पैसा भेजी काला कांकर में एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, जो कि ब्रजेश सिंह की स्मृति बनाया जाना था। उसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन फिर वो चल नहीं पाया। फिर बाद में वो बंद पड़ा हुआ है, कुछ और वहाँ पर खुला हुआ है। आपने देखा है किस तरीके से जो है इन दोनों के, भारत और रूस के बीच संबंध खराब हो गया था स्वेतलाना के कारण, स्टैलिन की बेटी के कारण। फिर किसी अगले वीडियो में इसी तरह के पॉलिटिकल स्टोरी या फिर किसी और घटना के साथ, जो कि अनसुना होगा, कम लोग जानते होंगे, आपके सामने उपस्थित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।